मैं तो सोचे रही हूँ राम जन्म में सब खुश थी ना, तो सब कोई नाची के आओ। गोसाई जी महाराज लिखे, शीतल बंद सुरभि बहराओ, हर्षित सुर संतत मंत्र, हवा भी चाल बदल दी बल कुसुमित गनियन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत, सरयू नदी अमृत के धार बहे लगे। ऐसे भगवान ने जब जन्म धरिस ना तो सब आनंद में झूमे लगे। यहाँ तक कहे जथे कि जैसे राम जन्म धरिस ना तो अयोध्या में पूरा चर्चा फैलिस, और अयोध्या में चर्चा फैलिस ना तो आदमी मन अति खुशी हो कि अयोध्या वासी मन है ना तो अपन आप के सुदल भुलागे कहे दीदी हो। संत मन कथे अपन आप के सुदल भुलागे, जैसे सुनी दशरथ के घर में ललना आगे तो जे स्थिति में ना वो स्थिति में अयोध्या में दशरथ की अंगना में सब दौड़े लगे। जैसे गोपी मन कृष्ण के बंसी बाजे ना तो कृष्ण के बंसी के धुन में जे स्थिति में रहा है इसने भागे। एक पाँव में पन्ही पहने थे, के पाँव में पन्ही पहने, एक आँखी में काजल लगाए थे, के आँखी में काजल लगाए, कोनो सब्जी बनाते, कोनो चावल बनाते। यानी कहे के भाव ये है गोसाई जी महाराज कथे कि जे स्थिति में रही तो एक ठन बात और विचार करे के ना, राजा दशरथ का राम जब जन्म धरिस तो अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई और अयोध्या वासी पूरा आनंद मंगल मनाए लगे। अयोध्या में कभू आनंद मंगल नहीं मनाए रही सोई, कोई घर लड़का ऐसा खुशी नहीं मनाए रही सोई। तो कहे अयोध्या में जब कोई घर लड़का आए ना तो कोई बधाई के बाजा नहीं बजवाए, ना कोई आनंद मंगल नहीं मनाए। तो काबर इसे कहते ना तो कहे जथे अयोध्या में जब कोई घर लड़का आए ना तो बधाई के बाजा एकर से नहीं बजाए कि यदि हम बधाई के बाजा बजाबो तो हमार राजा के कोई संतान नहीं, और हमार राजा की संतान नहीं है ना तो हमार बधाई के बाजा ला सुन के हमार राजा ला तकलीफ मत, हमार राजा ला दुख मत हो। काबर राजा दशरथ के लड़का ऐसा तो चौथापन में आए है नहीं। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाई, गुरु गिर गए हो तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। राजा दशरथ के मन में विचार कब इस पुत्र प्राप्ति के चौथापन ऐस्तब, तो यह तो सोचे कि राजा दशरथ ने चौथापन ऐस्तब पुत्र के ख्याल का पर जवानी में नहीं है इसो ही कि मोर कोई संतान नहीं है। तो कहे भी के समय से ज्यादा, समय से पहली और जरूरत से ज्यादा कोई न कुछ मिलने वाला है। काबर राजा दशरथ के मौत होना रहे ना तो पुत्र वियोग के माध्यम से होना रहे। राजा दशरथ ने श्राप मिली रही ना पुत्र वियोग में तो प्राण चाहिए की, तो एक कारण राजा दशरथ ने चौथापन में पुत्र के प्राप्ति हुई। और एक कारण अयोध्या में कोई घर लड़का आए ना तो बधाई के बाजा नहीं बजाए, काबर हमारे राजा के कोई संतान है। और जब राजा के ऐस ना तो पूरा अयोध्या दुल्हन की तरह से जे स्थिति में है वो स्थिति में दौड़े लगी अयोध्या में। अयोध्या में सब जाके उत्साह मंगल मनाने लगे। अयोध्या दुल्हन की तरह सज के जगह जगह मंगल कलश चले। यहाँ तक कहे जथे कि भगवान जब जन्म धरिस ना तो सूर्य घलो अपन चाल ला रोक दिस कथे दीदी। वाल्मीकि रामायण में देते सूर्य घलो एक जगह स्थिर हो गए। अब आप सब ला पूछे जथे, ऐसे तो छठी में हर घर रामायण होते है नहीं, ऐसे बात नहीं कि पहली बार सुना तो राम जन्म के कथा ला। तो आप सबसे एक ठन बात पूछे जाते, भगवान जन्म धरी तक के दिन ले दिन रही सो सूर्य गलो अपन चाल रोक के एक जगह स्थिर हो गए। तो कतका दिन ले दिन रही कथे, कतका दिन ले दिन रही से जन्म मनो के को घाव नहीं सुने तैसे चुप पे बैठे है। अब कैसन वाला सुनते अब रामायण होते तो ए डाल ले आ ए डाल ले भगा वाला का भाई भगवान की कथा ला सुनना न तो एक घड़ी याद हो घड़ी पुनिया दो किया तू सीचर चरा में कटे कोटा। एक घड़ी सुनसते आधा घड़ी सुनस, एक घड़ी सुनसते आधा घड़ी सुनस। मन लगा के चित लगा के प्रसन्न मन से सुनबे तो कतरो अपराध माफ हो जाते। अब ए डहान ले आओ ए डहान ले निकल के तेकर कोई मतलब है का। जैसे एक ठन छोटकुन दृष्टांत है, जैसे कहे जथे 3 प्रकार के श्रोता होते और 3 प्रकार के श्रोता कैसे होते। तो एक गांव ना एक जन पुत्री वाला है, 3 ठन पुत्री धर के स्थिति हो और 3 ठन पुत्री धर के सब गली गली चिल्लाए लगी पुत्री ले पुत्री।
तो एक जन व्यक्ति पुत्री वाला कर गिस, अब पुत्री वाला कर जाके कथे देखा तो भाई तोर पुत्री ला, तब पुत्री वाला निकालिस और निकालिस तो पहली पुत्री देखिस कथे एकर भाव का है, तो बताए लगिस पहली पुत्री निकालिस ना तो कथे ए 5 रुपया वाला है किस। फिर दूसरा पुत्री निकालिस, दूसरा पुत्री निकालिस तो कथे ए 10 रुपया वाला है। फिर तीसरा पुत्री निकालिस, एकर भाव का है तो 100 वाला है। तो वो व्यक्ति गे रहा है पूछिस कस भैया पुत्री है तो एके बनावट एके सजावट है, लेकिन रेट में अधिक अंतर का बर है। तब पुत्री वाला कथे रेट जानना चाहता, तो एक ठन काड़ील धरिस दीदी हो, अब काड़ील धरिस तब पहली पुत्री में डालिस ना 5 रुपया वाला, एक कान में डालिस ना तो एक कान वाले निकल के दीदी हो, तो कथे यही 5 रुपया वाला। दूसरा पुत्री की कान में डालिस ना तो मुंह डालने निकल गए 10 रुपया वाला है किस। और तीसरा पुत्री कान में जब काड़ी डालिस ना तो कान तले निकलिस ना तो मुंह तले सीधा हृदय में उतर। कहे के भाव ये है 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, और 3 प्रकार के श्रोता कैसे होते, एक श्रोता, एक सरोता और एक श्रोता। श्रोता ना आ रही तती बेर के सोई काम करते दीदी, हमन घूमथन तो देखथन कोनो दीदी मन ना एकदम खंभा में टिके रही, आए रही तती बेर के बस ओकर नींदे पड़े रही। एक सरोता जे आए रही तती बेर के ओकर गोठियाज के काम वही ला सरोता की, और एक श्रोता जे हा सुनते अपन हृदय में धारण करते। तो कहे के भाव ये है एक श्रोता सुनते तो एक कान ले सुन के एक कान ले निकाल देते, एक श्रोता इसे जे कान वाले सुनते लेकिन मुंह तरफ से निकाल देते, लेकिन एक श्रोता इसे ना तो कान तले निकाले ना तो मुंह तले सीधा हृदय में जमा कर, वही ला असली श्रोता की है। अब कैसन वाला होते आप मन जान है ना। तो ऐसे नहीं सुनना है कि डाले निकालना है, ते डाले सीधा हृदय में जमा करके रखना है। राम रूपी पूंजी ला हृदय में जमा करबे तभे मुक्ति ही मिली। तो एक कारण कथे भगवान ने जब जन्म धरी तक कतका दिन ले दिन रीस कथे सूर्य एक जगह स्थिर हो गए, और वो ऐसे धूप उड़े कथे ना तो आकाश में बादल छाए ऐसे लगे। अब वहाँ के नर नारी मन ऐसे परमानंद में मगन है ना, तो कोनो एक दूसरा के ज्ञान नहीं, अपन आप के शुद्ध नहीं, अतका खुशी है तो दिन होते या रात होते ओकरो पता नहीं। तो भगवान ने जब जन्म धरी तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन दिन नहीं रहीस, 1 महीना तक दिन ही दिन रहीस लगते, और कोनो ला पता नहीं कि दिन होते रहा। सूर्य भी एक जगह स्थिर होके भगवान के दर्शन करेगा लगिस, ए स्थिति रहीस भगवान ने जब जन्म धरिस। तो गोसाई जी महाराज कथे कि सब अपन आप में नेछावर करते, सूर्य गलो नेछावर करे, देवता मन जानिस, और देवता मन जानिस तब अपन अपन विमान ला सजा के थे। आज काए राम जन्म के कथा ला सुने बर भोला भंडारी घलो आए होई का। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व है ना, आज के दिन तो भगवान भोलेनाथ के विवाह हो रही। 4 रात्रि के बहुत बड़े महत्वपूर्ण है दीदी, 4 अमावस्या रात्रि बहुत बड़े महत्वपूर्ण रात्रि बताए संत बना। कौन कौन से? काल रात्रि, और काल रात्रि कद रात्रि है रे, जेकर दूसरा नाम है महाशिवरात्रि, जे दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह होते आज के दिन। दूसरा महारात्रि, महारात्रि कद रात्रि है, दीपावली के रात्रि, जे दिन परमात्मा राम 14 वर्ष के वनवास पूरा करके अयोध्या में आते। तीसरा रात्रि मोह रात्रि, और मोह रात्रि कदे रात्रि लगते शरद पूर्णिमा के रात्रि, जे दिन भगवान रास लीला करिस गोपी मन के संग में। और चौथा रात्रि अमावस्या कदे रात्रि है तो दारुण रात्रि के है, और दारुण रात्रि भक्ता भगवान के परीक्षा होते, जेन होलिका दहन के रात्रि, जे दिन होलिका भक्ता प्रहलाद ला अपन गोदी में लेके अग्नि में बैठ गए ना, लेकिन जीत का कर हुई भक्त की जीत हुई। तो ये 4 रात्रि बहुत बड़े महत्वपूर्ण रात्रि। और हमार भैया मन कथे महाशिवरात्रि है, अब महाशिवरात्रि ना तो भगवान भोलेनाथ के भजन है ना, तो आओ भगवान भोलेनाथ के भजन फिर आगे कथा में चलबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
विरंची शंकर जब सो अवसर विरंची जब जाना चले सकल सुर साजे। जब देवता मन पता हुई कि भगवान के जन्म हो गए, राम के जन्म हो गए, तो गोसाई जी महाराज लिखते चले सकल सुर साजी। सब देवता मन अपन अपन विमान सजा के आए लगे कहाँ अयोध्या में भगवान के दर्शन के खातिर। जेल कथे कि गगन विमल शंकुर सुरजूता गा वही गुण गंधर्व। सुर सुंदरी मन सुंदर मंगल गान करे लगी भगवान के जन्म में। सब अपन आप में न्यौछावर करे लगी, भगवान के स्वागत करे लगी। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन दुमदुमी भाजी। सब देवता मन अंजलि भर भर के फूल के वर्षा करे लगी। आकाश में नगाड़ा बजेले लगी, किस स्तुति करे नांग मुनि देवा बहु दिलावहि निज निज से। गंधर्व नांग किन्नर जैसे भी बन पड़े अपन अपन तरफ से भगवान के स्तुति करे लगे, भगवान के आराधना करे लगी, भगवान के स्वागत करे लगी। सब अयोध्या में इकट्ठा हो सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम। जगत निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता मन विनती करके अपन अपन धाम घिस घिस गोसाई जी महाराज। तो गोसाई जी महाराज कर का लिख दी फिर, जगत निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अब एक ठन बात और सोचनी होगी है ना भाई, भगवान ने जन्म घलो धरे किस, अभी आगे कथा चली थे भगवान ने जन्म धरे के गोसाई जी महाराज, लेकिन नीचे का लिख दे है जगत निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान ला प्रगट घलो हो है किस, अब भगवान ला अवतार घलो हो है कथे। एक जन तीन कैसे तीन किस्म के कैसे हो सकते दीदी हो, एक तो जन्म हो ही, एक तो प्रगट हो ही, एक तो अवतार हो है ना। लेकिन ये भगवान के चरित्र संदेह करे के बात नहीं के संत मन। तो भगवान जन्म भी होए, प्रगट भी होए, अवतार भी होए। जन्म का करवर होए, का करवर जन्म होए भगवान। रामचरितमानस में सबसे पहली जानने वाला है यदि भगवान मोर घर में आते के तो राजा दशरथ। राजा दशरथ सबसे पहली जाने। अगले जन्म में कारिस राजा दशरथ दीदी कश्यप महातप किन्न तीन महामाय पूरा वर दिन ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकटना। अगले जन्म में राजा दशरथ कौशल्या कारिस दीदी और कश्यप जे 87,000 वर्ष तक तप करे रही से। और तप करे के बाद जब सन्मुख भगवान प्रकट हुई ना तब वरदान मांगले की हेरिस, तब वरदान मांगले की, तब वरदान में का मांगे रही। ऐसे तो एक ग्रंथ में यह भी बताते हैं कि राजा दशरथ जब कश्यप रूप में रही ना तब भगवान से केवल मोक्ष मांगे रही की, और दीदी कौशल्या दीदी रूप में रही तो भगवान ला मांगे रही। तो भगवान ने कहा कि यदि हम ला देना चाहता ना तो तोर जैसे संतान चाहिए। भगवान कहते मोर जैसे कहाँ खोजू मैं स्वयं आहू की हेरी। तब ही दीदी कश्यप दशरथ अब कौशल्या बने। तो सबसे पहले जानने वाला कौन है, जब खीर के प्रसाद राजा दशरथ के हाथ में आई भक्ति सहित मुनि आहुति दिन ने प्रगटे अग्नि चरु कर ली। जैसे खीर के प्रसाद लेके अग्नि देव प्रकट होइस ना तो राजा दशरथ ले दिस कि यह हबी बांट देहु निपजाई जथा जोगती भाग बनाई। राजा दशरथ ने बांट दे की तो तब आदि से भय पावक सकल सबई समझाई परमानंद मगन निफरस न हृदय समाई। गोसाई जी महाराज कहते राजा दशरथ के हाथ में जब एक खीर के प्रसाद आइस ना तो परमानंद मगन निफरस न हृदय समाई। राजा दशरथ परमानंद में मगन हो गए और अतका मगन हो गए कहते तो हरस न हृदय समाई। राजा दशरथ ला उतरी बेर पता हो गई कि मोर घर में संतान आई ना तो कोई साधारण संतान नहीं आई, परमात्मा ही आई। तो रामचरितमानस में भगवान ने जब जन्म धरिस ना तो सबसे पहले भगवान के जानने वाला कौन हुई, राजा दशरथ। तो काकर लिए जन्म ले, जानने वाला के लिए जन्म ले। अब प्रकट हो इसकी तब प्रकट का कर लिए हो है पाने वाला के लिए। रामचरितमानस में पाने वाला कौन है, जेकर लिए भगवान प्रकट हो है। तो रामचरितमानस में पाने वाला कौन है, आओ एक भजन के बाद मंथन करे के प्रयास।